हर साल किंगमिंग फेस्टिवल पर लड़की अपने माता पिता के साथ अपने गांव जाकर पूर्वजों की कब्र पर जाती थी। इस बार उसे वहां एक लावारिस कब्र दिखाई दी। उसके माता पिता ने बताया कि यह गांव के चेन परिवार की कब्र है। बूढ़े दंपति की मृत्यु हो चुकी थी और किसी को नहीं पता था कि उनका बेटा जिंदा है या नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चेन परिवार का वही बेटा आज राजधानी में अरबों की कंपनी का सीईओ बन चुका था। लड़की की माँ पड़ोस से मिली एक छोटी सी पोटली निकालकर जलाने वाली। लड़की को उस पोटली की कढ़ाई बहुत सुंदर लगी, इसलिए उसने उसे अपने बैग पर लटका लिया। उसी समय उसे अपने टीचर का फोन आया। टीचर को पता था कि वह नौकरी ढूंढ रही है, इसलिए उन्होंने उसे अपने दोस्त की कंपनी में नौकरी के लिए डिनर पर बुलाया। वह दोस्त कोई और नहीं बल्कि विदेश से वापस आया वही सीईओ था। होटल पहुंचते ही लड़की के बैग में लगी पोटली की घंटी पर सीईओ की नजर पड़ गई। यह वही पोटली थी जिसे उसकी मां ने 25 साल पहले उसके लिए बनाया था। सीईओ ने लड़की के चेहरे पर लगी एक निशान को भी गौर से देखा। लड़की ने बताया कि बचपन में एक कुत्ते के काटने से यह निशान हुआ था। उसे याद आया कि बचपन में पड़ोस का एक लड़का उसे अस्पताल लेकर गया था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके सामने बैठा सीईओ वही लड़का है। जब सीईओ ने पोटली के बारे में पूछा तो लड़की ने बताया कि यह उसके गांव के एक पड़ोसी ने बनाई थी और उसे वह बहुत पसंद थी। टीचर ने बताया कि दोनों एक ही गांव से। सीईओ ने गांव का नाम सुना और उसे पूरा यकीन हो गया कि यही वह लड़की है जिसके बारे में वह इतने सालों से सोचता आया था। उसने तुरंत लड़की को नौकरी देने का फैसला कर लिया। अगले दिन इंटरव्यू के नाम पर उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में बुलाया गया। लड़की को लगा कि शायद खाना भी इंटरव्यू का हिस्सा है, इसलिए वह सीईओ को अच्छा खाना खिलाना चाहती थी। लेकिन मेन्यू में कीमतें देखकर उसके होश उड़ गए। उसने सिर्फ सबसे सस्ती डिश मंगाई। वहीं सीईओ ने पूरी मेज पर महंगा खाना मंगवा लिया। उसने लड़की को समझाया कि यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है और उसे घबराने की जरूरत नहीं है। इतना सारा महंगा खाना देखकर लड़की थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर भूख लगने पर उसने खाना शुरू कर दिया। उसने चिकन सूप की कटोरी भी पूरी खत्म कर दी। सीईओ ने देखा कि उसे अभी और सूप चाहिए तो उसने अपनी कटोरी भी उसकी तरफ बढ़ा दी। इसके बाद उसने लड़की से उसकी अपेक्षित सैलरी पूछी। लड़की ने बहुत सोचकर कहा 15,000। सीईओ ने कहा आपको जल्द ही सूचना मिल जाएगी। कई दिनों तक लड़की घर पर नौकरी के जवाब का इंतजार करती रही। जब वह लगभग उम्मीद छोड़ने वाली थी तभी उसे सीईओ की कंपनी से ऑफर मिल गया। लेकिन सैलरी देखकर वह हैरान रह गई। उसे हर महीने 50,000 रुपए मिलने वाले थे। पहले ही दिन सीईओ ने उसके लिए लग्जरी कार भेजी। इतना ही नहीं, उसके रहने के लिए एक शानदार अपार्टमेंट भी दिया गया। सीईओ ने जाते समय कहा यहाँ किसी और को मत लाना, अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं। लड़की ने सिर हिलाकर कहा ठीक। काम समझाने के बाद सीईओ अपार्टमेंट से चला गया, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया। वह सामने वाली बिल्डिंग में गया और बालकनी से चुपचाप लड़की को देखने लगा। उसकी आंखों में वर्षों पुरानी यादें और अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। तभी लड़की को एक फोन आया। वह अपार्टमेंट से बाहर चली गई। नीचे एक लड़का उसका इंतजार कर रहा था। दोनों को साथ हंसते और बातें करते देखकर सीईओ का चेहरा बदल गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया,